हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 17 फेब के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसपीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल है, उसको फॉलो करो। नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको चैनल हमारा मिल जाएगा। अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो अच्छा अच्छा कंटेंट जो हमारा एग्जाम के ओरिएंटेड है आपको रेगुलरली यहाँ से मिलता रहे। सो करेंगे यहाँ पर स्टार्ट। जो फर्स्ट हमारा करंट है, हु इज अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 का किनको मिला? सो देखिए, महेंद्र मिश्रा, तेजेंद्र सिंह तौर, अनिकेत सुनील, सुभाष चंद्रन। सो इनका राइट आंसर हमारा क्या होगा? महेंद्र मिश्रा, जो कि एक एमिनेंट लैंग्वेजिस्ट है, जिनको ये अवार्ड मिला यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड बाय दी बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के द्वारा, क्योंकि इनका जो वर्क था मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने को लेकर, दैट्स वाई ये अवार्ड दिया गया। सो ये फर्स्ट इंडियन है जो इस अवार्ड को पाने वाले। सो ये रहे हमारे महेंद्र मिश्रा जी। सो नेक्स्ट जो भी हमारी पर्सनैलिटीज यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं, ये भी न्यूज़ में थी। अब देखिए, तेजेंद्र पाल सिंह तौर जो कि शॉर्ट पुट प्लेयर हैं, हमारे एथलीट हैं, इनको अभी हाल ही में गोल्ड मिला इन दी एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2023 की, जो अस्ताना कजाकिस्तान में हुई। देन सुभाष चंद्रन, इनका एक नोवेल है सुंदरशीला, उनको अकबर कातितल अवार्ड मिला। नेक्स्ट यही अवार्ड जो इनकी बुक थी, इनका नोवेल था, मेमोरियल लिटरेसी अवार्ड भी पा चुका है 2021 में। नेक्स्ट अनिकेत सुनील तलंती, जो कि अभी हाल ही में सिलेक्ट किए गए द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं भाई। सो ICAI के, ठीक है जी। सो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1949 को, एंड जो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन न्यू दिल्ली में। सो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ अवार्ड्स थे हमारे रिवीजन के परस्पेक्टिव से। यूनेस्को का पीस प्राइज किनको मिला था? एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी के पहले काउंसलर हुआ करते थे। देन पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किनको मिला था भाई? सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट यहाँ पर गांधी मंडेला अवार्ड 2022 का मिला दलाई लामा को, जो कि पहले तिब्बत के मीन्स कि तिब्बत की जो गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट चलती है फ्रॉम दी देहरादून इंडिया से। नेक्स्ट 52nd जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किनको मिला था? आशा पारेख को। नेक्स्ट फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो हाल ही में स्टार्ट हुआ 2022 में, जो फर्स्ट अवार्ड मिला हमारे पीएम मोदी जी को। समझे भाई? सो सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए हमारे डिवीजन के पर्सपेक्टिव से अवार्ड्स। नेक्स्ट, अब देखिए, पद्म विभूषण अवार्ड्स भी अभी हाल ही में दिए गए थे जनवरी मंथ में। सो देख लीजिए, श्री जाकिर हुसैन, जो कौन अभी एक आर्टिस्ट है फ्रॉम दी महाराष्ट्र, उनको मिला। देन श्री SM कृष्णा, जो कि एक हमारे एक पहले सीएम रह चुके हैं कर्नाटका के, उनको मिला। देन मुलायम सिंह यादव, जो सीएम थे पहले यूपी के, एंड साथ ही में समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे, उनको ये अवार्ड मिला फ्रॉम दी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। देन श्री दिलीप महानाविस, जिनको फादर ऑफ ORS हमारे ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन के मानते हैं, उनको दिया गया। साथ ही में हमारे श्री बालकृष्ण दोषी, जो कि एक आर्किटेक्चर है गुजरात से, उनको मिला। देन श्री श्रीनिवास बर्दना, जो कि साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं फ्रॉम द USA, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई ये वाले। नेक्स्ट यहाँ पर सभी की जो इनके कौन से फील्ड में मिला ये तो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में श्रीनिवास को मिला फ्रॉम द USA। सो इम्पोर्टेंट है भाई, इंटरनेशनल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो हमारे दोषी जी हैं, हाल ही में इनकी डेथ हुई थी, दैट्स वाई ये भी न्यूज़ में है। और जो मुलायम सिंह यादव, सभी इंपॉर्टेंट है ये तो आपको 6 के 6 ध्यान में रखनी होंगी। ओके जी, सो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमारी एक्सरसाइज तर्कश न्यूज़ में थी, जो कि चेन्नई में कंडक्ट हुई थी। किनके बीच में? इंडियन की, जो हमारे इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, साथ ही में USA की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच में इसको कंडक्ट किया गया। मेनली ये जनवरी से स्टार्ट हुई थी, हमारे 4 वीक तक का इवेंट था, जो कि एंटी टेरर एक्टिविटी को कैसे हम बचा सकते हैं हमारे देश को। सो उसके रिलेटेड केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो भी न्यूक्लियर अटैक होंगे उनसे हम कैसे निपट सकते हैं टेररिज्म एक्टिविटी के दौरान। सो उनके बारे में यहाँ पर एक्सरसाइज की गई थी, दैट्स वाई न्यूज़ में थी, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो अब क्या करेंगे, सभी की हमारी रिवीजन करेंगे जो हमारे प्रीवियसली न्यूज़ में थी 2022 में। एक्सरसाइज कौन कौन सी देखो, मालावर एक्सरसाइज इनके बीच में होती है भाई, ये होती है क्वाड कंट्रीज के बीच में। कहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज है क्वाड कंट्रीज? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। वो कौन सी कंट्रीज है? क्वाड कंट्रीज। कहाँ पर हुई थी 2022 में? ये हुई थी जापान में। देन युद्ध अभ्यास,
जो कि इंडिया और किन के बीच में होती है, ये होती है यूएसए के बीच में, जो कि 2022 में इंडिया में हुई थी इन दी ओली उत्तराखंड में, जिसका प्रोटेस्ट किया था बाय द चाइना के द्वारा। नेक्स्ट है सूर्य किरण एक्सरसाइज, जो कि हम नेपाल के साथ करते हैं, 2022 में इन दी सिलहांदी नेपाल में कंडक्ट की गई थी। देन एस्ट्रो हिंद, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइज है, राजस्थान में कंडक्ट हुई थी। देन धर्मा गार्जियन, जो कि जापान के साथ करते हैं हम, और इसको हमने बेलगावी कर्नाटका में कंडक्ट किया था। जो इसका नेक्स्ट एडिशन है 2023 का एडिशन भी अभी हाल ही में स्टार्ट होने वाला है। सो इम्पोर्टेंट है भाई। अब देखो जो ये देख सकते हैं अभी कौन कौन सी किसके बीच में होती है, क्वाड के बीच में, युद्धाभ्यास यूएसए के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, एस्ट्रो हिंद विद ऑस्ट्रेलिया एंड धर्मा गार्जियन विद नेपाल। सो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट था। सो मुझे लगता है भी आपको जल्दी से जल्दी अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कर देना लाइक इसको। अब देखो, अब डिफेंस की फील्ड में जो जनवरी मंथ में 2023 में हमने एक्सरसाइज देखी थी, तो देखिए परले एक्सरसाइज, तरकश, ये भी बता चुका हूँ अभी। सो ये तो आपको पता चल गया है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएसए की स्पेशल फोर्सेस के बीच में, जो कि चेन्नई में कंडक्ट हुई। देन वीर गार्जियन, वरुणा, ये सभी देखिए। परले एक्सरसाइज है, एक परले मिसाइल भी है। परले मिसाइल जो हमने इजिप्ट को साथ अभी टाई अप हुआ था, उनको हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। परले नाम की एक्सरसाइज हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट हुई थी इन दी नॉर्थ ईस्ट में। देन तरकश बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीर गार्जियन, जो कि हमने जापान के साथ कंडक्ट की थी, इसका फर्स्ट एडिशन था जो कि जापान में हुआ था अभी जनवरी में। नेक्स्ट वरुणा, जो कि हमारी विद फ्रांस हम कंडक्ट करते हैं, एक हमारी नेवल एक्सरसाइज है। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पर साइक्लोन एक्सरसाइज, जो कि हमारा फर्स्ट एडिशन हुआ था इन दी राजस्थान विद इजिप्ट के साथ हमने ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। अभी हाल ही में इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है एलसीसी जी, वो भी हमारे 26 जनवरी के एज अ चीफ गेस्ट रहे थे, और साथ ही में हमने एग्रीमेंट किया उनके साथ प्रलय को लेकर। एंड साथ ही में जो हमारा स्विज कनाल है, वहाँ पर एक हमको ऑफिस मिलेगा आने वाले टाइम में, जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। देन ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज, जो कि कंडक्ट हुई थी बिटवीन विद दी इन दी बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी से पहले जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज हैं, उनको हम कैसे देख सकते हैं, प्रॉपरली सर्वेलेंस के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर एम्बेक्स 2023 की कंडक्ट हुई इनके भी द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। सो इंपॉर्टेंट है भाई, सभी ध्यान में रखियो। देन देखो यहाँ पर कुछ वरुणा, गरुड़ा, शक्ति, ये क्या है भाई, हम फ्रांस के साथ एक्सरसाइज करते हैं, उनको कहते हैं। वरुणा कौन सी नेवल होगी, गरुड़ा हमारी एयर एक्सरसाइज है, और शक्ति है हमारी आर्मी एक्सरसाइज विद द इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर मुंबई ओवरटेक दी दिल्ली एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन चुकी है IQ एयर के बीच में, जो इनकी रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज हुई। आपको अगर अपने ट्विटर पर देखा होगा, परसों ट्रेंड कर रहे थे रवीना टंडन जी। सो उन्होंने यहाँ पर मुंबई को मुबारकबाद दी थी। सो रवीना टंडन जी पद्मश्री अवार्ड को जीत चुकी हैं भाई, उनको भी ध्यान में रखियो। रवीना टंडन जो आपको KGF में दिखाई देती है एज अ लीडर की तरह। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन चुकी है ग्लोबली मुंबई। सो पहले इनकी रैंक पीछे थी, 10वें रैंक पर था ऑन दी 29 जनवरी, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही ऑन दी 13 फरवरी ये ओवरटेक कर चुका है दिल्ली को, ऑन दी फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है। सो भाई, सो मेनली यहाँ से इसकी रैंकिंग चेंज होती रहती है, लेकिन ध्यान में रखियो मुंबई अब पास कर चुका है दिल्ली को। नेक्स्ट है ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने हमारे, किसमें, वुमेन प्रीमियर लीग होगी, जो 2023 का एडिशन होगा, मेनली मुंबई में इसको कंडक्ट किया जाएगा महाराष्ट्र में। सो बताओ कौन से प्लेयर बने हैं, सभी को पता होगा, स्मृति मंदाना जी, सानिया मिर्जा जी, दीप्ति शर्मा एंड साथ ही में रेणुका गिल। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, स्मृति मंदाना, जो कि अभी हाल ही में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने, जो कि अभी हाल ही में एक हमारी बिड हुई थी उसमें जीत चुके हैं आरसीबी ने इनको 3.40 करोड़ में खरीद लिया। सो नेक्स्ट यहाँ पर सानिया मिर्जा JB न्यूज़ में थे, जो कि RCB के मेंटोर बन चुके हैं, जैसे आपको दिखाई देंगे। सानिया मिर्जा क्या है, एक टेनिस प्लेयर है, जो कि हाल ही में अभी आपको सुना होगा आपने, इन्होंने रिटायरमेंट को अनाउंस किया था। और सानिया मिर्जा एक और भी न्यूज़ में थे, जो कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन बने थे, मुस्लिम गर्ल बने थे फ्रॉम दी यूपी, जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के पायलट बनेंगे। ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट था ये भी, ये मेंटोर बन चुके हैं। देन जो सेकंड कॉस्टिएस्ट जो प्लेयर कौन से बने हमारे वुमेन IPL में, दीप्ति शर्मा जी, ये भी न्यूज़ में थे। क्यों? ये फर्स्ट हमारे ऐसे प्लेयर बन चुके हैं, इंडियन प्लेयर बन चुके हैं, जिन्होंने 100 T20 विकेट्स को कंप्लीट किया।
समझे भाई। अभी हाल ही में एक हमारे और प्लेयर है जो कि T20 मेंस टीम से बिलोंग करते हैं। कौन है? यजविंदर चहल। उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर बन चुके हैं इन T20 में। सो वो अलग है। सो ध्यान में रखिए उन सभी फैक्ट को, जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं, क्योंकि जो हमारे क्रिकेट है, जो सभी हमारे इंडिया में इसको लाइक करते हैं। अगर लाइक करते हैं तो हमारे चांस हैं, जो हमारा कल को एग्जामिनर पेपर डालने आएगा वो भी उसको लाइक करता होगा, देन वहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस बनते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है देन वो आपको इम्पोर्टेंट भी लगती है, दैट्स वाई। सो अभी देखो ऑस्ट्रेलिया के बेन स्वार जो हेड कोच होंगे, ये ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। सो यहाँ पर स्मृति मंदाना जी। नेक्स्ट, अब देखो ये हम पर आपके लिए क्वेश्चन हैं कुछ। हमारे फास्टेस्ट बॉलर कौन बने थे जिनके द्वारा 500 विकेट्स को कंप्लीट किया गया था इन दी 371 T20 मैचेस में ऑल ओवर दी। जो उनके कोई भी आपकी लीग लगा सकते हो, इंटरनेशनल लगा सकते हो, ये प्रॉपर 500 विकेट्स को कंप्लीट किया था इन्होंने। कौन भी, उनका नेम क्या है हमारा? ये है राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। देन सर करफील्ड, जो शोबर ट्रॉफी दी थी गई थी 2022 की, किनको मिली थी? ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं बाबर आजम। नेक्स्ट रिचल ही हुई, जो फ्लिंट ट्रॉफी है, ये देखो जो गरफील्ड है ये तो मेंस को मिलती है। देन जो रिचल है हुई है ये क्या वुमेन्स को मिलती है। सो इसमें किनको मिली थी? ये मिली थी नेट स्कैवर को, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। देन फास्टेस्ट इंडियन जिनके द्वारा 450 विकेट को लिया गया इन T20 में, कौन भाई? आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन जिनके द्वारा 100 विकेट को लिया गया था इन T20 में, अभी बता कर चुका हूँ, दीप्ति शर्मा। सो नेक्स्ट भाई, इंडिया का इम्पोर्टेंट डे जो हम देखेंगे अब, जो हमने इम्पोर्टेंट सेलिब्रेट किया ऑन द 15th Feb। कौन सा डे? इंटरनेशनल चिल्ड्रन कैंसर डे। सो इस दिन मेनली अवेयरनेस फैलाने को लेकर, कैसे हम इनसे साइंस की फील्ड में काम करेंगे, और साथ ही में कैसे हम अवेयरनेस फैलाएंगे फैमिलीज़ को जाकर, पेरेंट्स को जाकर, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे अगर इसको हो जाए देन इसको कैसे हम केयर कर सकते हैं, कौन से हमें एफर्ट्स करने चाहिए। सो उनके बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं भाई। और इसकी थीम क्या है? बेटर सर्वाइवल। सो चाइल्डहुड कैंसर डे के बारे में पता चला। अब कुछ हम कैंसर के बारे में हमारी स्टडी को देखेंगे भी, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड होंगे। कैंसर को हम कहते हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन दी 7 नवंबर को। वर्ल्ड लैंग कैंसर डे कब करते हैं? ऑन दी 1 अगस्त को। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर जो हम यूज करते हैं आइसोटोप क्वाड 60 को यहाँ पर, ठीक है जी। और इंडिया का फर्स्ट कार्बियल जो कैंसर वैक्सीन बनाई गई थी बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है। किन उसका नेम क्या है भाई? यहाँ पर उसका नेम है करवा वैक। देन जो फर्स्ट ऑन्कोलॉजिकल लैब बनी थी हमारी कहाँ पर? इन दी केरला में। सो इम्पोर्टेंट है भाई, इनको फैक्ट को ध्यान में रखियो, जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस हैं हमारे, क्योंकि करंट अफेयर रिलेट करता है, साथ ही में कुछ स्टैटिक फैक्ट भी हैं। नेक्स्ट भाई, और कुछ इंपॉर्टेंट फरवरी के डेज हमने सेलिब्रेट किए अभी हाल ही में। देखो इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जो कि 1977 में बनाए गए थे ऑन दी 1 Feb को। देन वर्ल्ड बैटलैंड डे ऑन दी 2 Feb हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है इसकी? इट्स टाइम फॉर दी बैटलैंड रिस्टोरेशन। नेक्स्ट वर्ल्ड कैंसर डे ऑन दी 4 Feb, जो इसकी थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप, जो 2022 की, 23 की और 24 की है। उसी तरह जो हमारे चिल्ड्रन कैंसर डे है भाई, इसकी भी थीम क्या है? हमारी 3 साल की है, 3 साल का कैंपेन है, बेटर सर्वाइवल। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ द ह्यूमन फर्टिनिटी, मीन्स के भाईचारे को प्रमोट करने को लेकर, पीस को प्रमोट करने को लेकर इस डे को सेलिब्रेट किया ऑन दी 4 Feb को। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। सो मेनली पवित्रता को लेकर, कुछ रिलीजन लगा सकते हो, कुछ लोग हमारे ऐसे मानते हैं भी, उनको खतना कहते हैं। इसको खतना आपने अगर सुना होगा हिंदी में या पंजाबी में, खतना कहते हैं। सो कट लगाते हैं वहाँ पर सेक्सुअल प्लेस पर। सो उसको ख़त्म करने को लेकर ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। सो मेनली कब करते हैं? ऑन दी 6 फरवरी को। और साथ ही में आपसे एक क्वेश्चन है, प्लीज़ बताना 10 Feb को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? और वहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछने के भी बहुत चांस है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है हमारा। बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, ताकि हमारे बीच में जो भी बातचीत चल रही है हमें पता चले भी आप इंटरेस्टेड हो हमारी वीडियो देखने में, देन आसानी होती है भाई, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर साइंस सेंटर एंड दी प्लानिटेरियम
गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड। देखो एक तो साइंस सेंटर जो साइंस की स्टडी को लेकर, जैसे आपने सुना होगा साइंस सिटी, उसी तरह का यहाँ पर बनाया जाएगा। और प्लैनेट्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन जहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? इन दी राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? राजस्थान में इसको कराया जाएगा, जो यहाँ पर 35 करोड़ तक इन्वेस्ट करेंगे कोटा राजस्थान में, यहाँ की गवर्नमेंट। साथ ही में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ये दोनों का एग्रीमेंट है जो इसको कंस्ट्रक्ट करवाने में हेल्प करेगी। वहाँ पर साइंस को प्रमोट करने को लेकर हेल्प आएगा। और साथ ही में राजस्थान न्यूज़ में था अभी हाल ही में, क्यों इन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट के लिए 13,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत की, जो अभी हाल ही में उनके द्वारा बजट को रिलीज किया गया था, उसके अंडर ये बताया गया। ठीक है जी। सो ये रहा, ऐसा ये बनाएंगे। तो देखेंगे अब जब बनेगा दिन पता चलेगा। नेक्स्ट, लास्ट रन, ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन है, जो कि कंडक्ट हुआ कहाँ पर? इन दी लद्दाख में, पेंगोंग सू लेक पर। पेंगोंग सू लेक न्यूज़ में थी 2022 में भी, क्योंकि जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, तब भी ये हमारी न्यूज़ में थी। सो ध्यान में रखियो इसको। फर्स्ट फ्रोजन लेक जो मैराथन हुआ कहाँ पर? लद्दाख में। अब देखो, इंडियन आर्मी के द्वारा एंड साथ ही में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ पर प्रॉपर एक्शन प्लान को फॉर द इवेंट के लिए। देन यहाँ पर 21 किलोमीटर की ये मैराथन होगी, जो कि लुकुंग जो कि स्टार्ट होगी वहाँ से एंड एंड होगी इन दी मान विलेज पर। देन मेनली ये हाईलाइट करेगी क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी इश्यूज हैं उनको हम कैसे लोगों तक अवेयरनेस फैला सकते हैं। फिर पेंगोंग लेक जो कि एक नैरो पाथ है, जो कि 14,000 फीट की हाइट तक बसी हुई है इन दी लद्दाख हिमालयाज में, जिसका जो 1/3 एरिया है वो तो आप आएगा हमारे इंडिया में, लेकिन जो 2/3 है इसका वो चाइना में पड़ता है। और देखिए जी, और इसकी जो वर्ल्ड हाईएस्ट जो सोल्ट वाटर लेक भी हम इसको कहते हैं, वर्ल्ड की हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक। नेक्स्ट अब देखो लद्दाख के बारे में, उसके पहले देखिए ये रहा हमारा देखो, जब 31 अक्टूबर 2019 में जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर को आगे तोड़ा गया दो पार्ट में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों यूटीज बनाई गई मेनली। तो पहले क्या थी कि स्टेट थी, अब देखो कौन कौन सी यूटी, देखो ये रहा लद्दाख और यह रहा जम्मू एंड कश्मीर। और देखो ये कारगिल वाला एरिया है, अगर आपने कारगिल वॉर के बारे में सुना होगा, देन यहाँ पर कुछ एरिया के अंडर जो पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया था। सो 1999 में ऑपरेशन विजय के जरिए हमने इसको जीता था। देन अब देखो यहाँ पर ना कुछ पासिस हैं, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पेपर में पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ये सभी पासिस हैं हमारे, ये रहे बुर्जिल पासिस, ये रहे देखो, ये रहा हमारा एग हिल, ये रहा काराकोरम। काराकोरम यहाँ पर क्या है? रेंज पड़ती है, उस पर हमारा माउंट केटू, आपने सुना होगा जो इंडिया की सबसे बड़ी चोटी है वो कौन सी है? माउंट केटू। लेकिन जो देखें हम ग्रेटर हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? काराकोरम रेंज। काराकोरम जो सॉरी जो हमारी ग्रेटर हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि पड़ती है सिक्किम में। देन भाई देखो यहाँ पर काराकोरम पास आ गया। देन पासिस क्या होते हैं? दो पहाड़ों के बीच में एक स्पेस, जो दो रेंजेस के बीच में एक जगह बनती है, उन्हें कहते हैं पासिस। सो यहाँ पर एक ना करदुंग लाख पास न्यूज़ में था अभी हाल ही में, क्यों यहाँ पर मैं बताऊंगा आगे। सो आप इनको रीड कर सकते हो, जोजिला पास, बुर्जुल पास, ठीक है। देन अब चलते हैं नेक्स्ट, ये न्यूज़ में क्यों था? अभी हाल में ना प्रोटेस्ट चल रही थी, जो सोनम बेंचुक है जहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि मेनली इसको लद्दाख को इन दी शेड्यूल 6 में ले जाने को लेकर, मीन्स के जो कुछ ऐसे प्रोविजन को मिल जाए, ऐसे राइट मिल जाए भी अपने लॉज बना सके, दैट्स वाई न्यूज़ में था। सो पूछ सकते हैं यहाँ पर भाई कौन से पास के ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया? कांतुंगला पास पर। देन यहाँ तो ये क्या है? लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी थी अंडर द सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंडर। देन यहाँ पर जो हमारे न्यू लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके हैं लद्दाख के, जिनका नेम क्या है? बीडी मिश्रा जी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, अभी हाल ही में सिलेक्ट हुए, दैट्स वाई न्यूज़ में थे। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनेंगे क्योंकि अभी हाल ही में 30 न्यू गवर्नर बन चुके हैं। सो हम रेगुलरली इनको रिवाइज करते चलेंगे, अपने आप हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा। देन शेड्यूल 6 जो बताता है क्या है? आर्टिकल 24 के अंदर ये बताता है जो हमारी कुछ स्टेट्स हैं इन दी नॉर्थ ईस्ट में,
उनको कुछ ऐसे राइट्स प्रोवाइड करता है भी अपने आप से वो राइट बना सकें। उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम सेलेक्ट कर देते हैं, देन वो अपने रूल्स बना सकते हैं प्रॉपरली। उनकी जो ट्राइबल एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने को लेकर ये रूल बनते हैं। ओके जी। सो यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ एरियाज हैं। सो दैट्स वाई अभी हाल ही में इसकी डिमांड कर रहा था लद्दाख, लेकिन नहीं मान रहे क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है वहाँ पर डेवलपमेंट हो। अगर उन्होंने ये राइट दे दिया देन डेवलपमेंट होने के चांस कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल आदि महोत्सव, जो कि ओनली फरवरी 16 को हमारे न्यू दिल्ली में हमारे पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट हुआ एट दी हमारे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। सो मेनली जो हमारे जूनियर मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर हैं अर्जुन मुंडा जी के द्वारा काम क्या करेंगे, क्यों कर रहे हैं ये, मेनली ना जो हमारी आदि जो ट्राइबल ग्रुप है उनकी जो प्रमोट करने को लेकर, उनकी कम्युनिटी को कैसे हम एफर्ट डाला सकते हैं भी उनके प्रमोट करें, उनके जो क्राफ्ट्स हैं उनके कल्चर को, और उनकी जो कुछ इक्विपमेंट बनाते हैं, ठीक है जी, उनको प्रमोट करने को लेकर जो हम सेलिब्रेट करते हैं इस नेशनल आदि महोत्सव को। इसकी थीम क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द ट्राइबल क्राफ्ट्स, कल्चर, क्रूसेन, देन कॉमर्स। मेनली उनके जो उनकी डेवलपमेंट को लेकर यार भी कैसे हम उनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, अपने जो क्राफ्ट हैं, कल्चर है, लोगों के आगे रिप्रेजेंट कर सकें, साथ ही में अपने एक इनकम का सोर्स बना सकें। ठीक है। सो यहाँ पर बातचीत होती है, और साथ ही में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट एंड डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये भी काम करती है। इकट्ठे इन्होंने 2017 से स्टार्ट करना, इसको बनाना स्टार्ट किया, जो कि ठीक है। सो अब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि 1987 में बनाई गई थी, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर काम करेगी, जिसकी हेड ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है जी। सो नेक्स्ट, जो कौन सी हमारी स्टेट है जिसके द्वारा हाल ही में 108 नमा क्लिनिक को लॉन्च किया गया, जो कि प्रोवाइड करेगी यूनिवर्सल एंड प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज को स्टेट में। कौन सी स्टेट है भाई? सो इसका राइट आंसर देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हमारा क्या है, कर्नाटका के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। वहाँ के लोगों को जो इंदी बेंगलुरु यहाँ वो लॉन्च हुआ, जो कि सीएम है पुष्पराज भूमि के द्वारा। मेनली जो हमारी ट्रीटमेंट को लेकर, उसकी कॉस्ट कम करने को लेकर, प्रॉपर जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करने को लेकर, जो वहाँ पर जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको सस्ते में अच्छा इलाज देने को लेकर, जहाँ पर कहते हैं जो हमारे 12 हेल्थ केयर पैकेज प्रोवाइड किए जाएंगे, बेबी का बर्थ होने से पहले, बेबी का बर्थ होने के बाद में, देन एडोलसेंट केयर, इम्यूनाइजेशन को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर, फर्टिलिटी को लेकर, ये सभी यहाँ पर ट्रीटमेंट को लेकर जो बातचीत करेंगे भाई इस नमा क्लिनिक्स में। सो आने वाले टाइम में इनको और भी वहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। सो मेरे ध्यान में रखना, नमा क्लिनिक हाल ही में बेंगलुरु के अंदर लॉन्च किए गए बाय दी तमिल जो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। अगर देखो बेंगलुरु इंपॉर्टेंट साइट है, हमारी इंडियन सिटी है, जहाँ पर हमारे इसरो के हेडक्वार्टर्स हैं, जो ब्रेन हेल्थ सेंटर यहीं पर खुला था फर्स्ट हमारा। ठीक है जी। और और सो कुछ बातें यही हैं। और साथ ही में हमारा कैंपागोड़ा का जो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था, इन दी बेंगलुरु के जो हमारा एयरपोर्ट है, कैंपागोड़ा एयरपोर्ट पर। ठीक है जी। सो आज की वीडियो तो यहीं तक कंप्लीट है। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे, कुछ डाउट लगे, कुछ भी लगे, देन प्लीज़ अपने जो हाव भाव हैं, आपके जो अंदर है, दिमाग में है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि जो मैं अच्छा ला सकूं। कुछ अगर आपको बुरा लगे देन मैं उसको चेंज कर सकूं, अगर अच्छा लगे देन उसको और अच्छा कर सकूं। मीन्स कि आपके सपोर्ट के साथ ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। अगर हम बढ़ेंगे, मीन्स कि अब आगे बढ़ोगे आप, देन हमारा चैनल भी आगे बढ़ेगा। मीन्स कि आपको अच्छा लगेगा, आपको कंटेंट में आसानी होगी, मीन्स कि समझने में और कुछ अच्छी बातें यहाँ पर सीखने के मिलेंगी। देन प्लीज़ इसको लाइक करना और बताना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।